हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस को देखेंगे। और पॉलिटिकल साइंस में हम क्या देख रहे हैं, NCERT, यानी कि आपकी NCERT कवर करी जा रही है। और NCERT में हमने क्लास 11th और क्लास 12th की NCERT ऑलमोस्ट कवर कर ली है। और जो स्टूडेंट TGT SST और PGT पॉलिटिकल साइंस के हैं वो ही छात्र इस वीडियो को देखें, क्योंकि आपकी NCERT उन्हीं के अकॉर्डिंग और उन्हीं के हिसाब से पढ़ाई जा रही है, ना कि आपकी एक फुल NCERT के तौर पर और कहीं ना कहीं डिटेल्ड NCERT के तौर पर पढ़ाई जा रही है। यानी कि जो स्टूडेंट PGT और TGT के लिए तैयारी कर रहे हैं वो ही इस वीडियो को देखें, अन्यथा बच्चों आप अपना समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि एक स्टूडेंट का समय बहुत ही कीमती होता है, वो आगे अपनी तैयारी कर सकता है। तो चलिए आज का चैप्टर देखते हैं। आज का चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर 5 है, यानी कि आपका क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5, समकालीन विश्व में सुरक्षा। यानी कि विश्व, हमने क्या पढ़ा? हमने विश्व में हुए हमलों के बारे में पढ़ लिया, फर्स्ट वर्ल्ड वार पढ़ लिया, सेकंड वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ लिया, बर्लिन की दीवारों के बारे में पढ़ लिया, सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। अब कहीं ना कहीं जब एक होता है ना कि जब बच्चा होता है या फिर एक तरह से किशोरी अवस्था में कहा जाता है, बच्चे भी नहीं कहे जाएंगे, किशोरी अवस्था से लेकर एक एज तक वो कहीं ना कहीं जो भी व्यक्ति है वो क्या है, स्वस्थ शरीर के साथ रहता है और कहीं ना कहीं इस तरह के मोमेंट में रहता है, लड़ने वाले मोमेंट में। और लड़ने वाले मोमेंट में जब क्या है वो किस एज में आया जाता है, यानी कि वो वयस्क एज, यानी कि बुढ़ापे के तौर पर आया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो शांति चाहता है। तो वैसे ही क्या होता है, चला आ रहा है कि क्या है, पहले बहुत लड़ाइयाँ हुई और फिर धीरे 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 क्या है, लोग बागों को लड़ाइयों की कमियाँ पता चली, और कमियाँ पता चलते चलते क्या है, विश्व शांति की या विश्व सुरक्षा की बात उठती आई हैं। तो चलिए इस चैप्टर में हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आप TGT यानी TGT जब बन जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। सुरक्षा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है, केंद्र मूल्य क्या है। तो पर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारे लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए PGT के अकॉर्डिंग जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं इस चैप्टर में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपका पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले क्या आता है, यानी कि सबसे पहले आपके पॉइंट आता है, यानी कि ये बताया गया है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ इस्लामिक उग्रवादी को समर्थन दिया, लेकिन उसामा बिन लादेन के नेतृत्व में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि 11/9 यानी कि 2001 में उसी हमले यानी कि इस्लामिक उग्रवादियों ने कहीं ना कहीं खिलाफ मोर्चा एक तरह से दिया था। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको ये क्या दर्शाता है कि बुरे का साथ देंगे तो बुरा ही आपको मिलेगा। तो यही कहीं ना कहीं कहा जाता था कि इसने, अमेरिका ने बुरे चीज़ों का कहीं ना कहीं साथ दिया तो उसे कहीं ना कहीं बुरा देखने के लिए मिला, मतलब। चलिए आगे चलते हैं, फिर आते हैं 1945 के बाद ऐसा जानना पड़ता है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ अपनी सीमा के अंदर एकीकृत और शांति संपन्न हैं। क्या है? शांति संपन्न कहे जाते हैं। तीसरा पॉइंट आपका क्या कहता है, यानी तीसरा ही पॉइंट इस चैप्टर का है, यूरोपीय देशों में अपने उपनिवेश में यानी कि उपनिवेशीकृता जानते हैं कि खून खराबे की चिंता क्या है, एक तरह सताती रहती है। क्यों सताती रहती है? वहाँ पर हमले चलते रहते हैं, युद्ध चलते रहते हैं, यही कहीं ना कहीं बात बताई गई है। अब ये लोग आज़ाद यानी कि आज़ादी चाहते हैं, और क्या है इस यानी सिलसिले में क्या है, 1950 के दशक में फ्रांसीसी और जो 1960 के दशक में ब्रिटेन के कहीं ना कहीं इस चीज़ से जूझे हुए हैं। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस ईयर में, यानी कि ईयर पूछा जा सकता है कि आप का जो ईयर है वो यहाँ से पूछा जा सकता है कि कब जूझे हैं। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे देखते हैं हम क्या इंपॉर्टेंट है। आगे ये आपका परसेंटेज है और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं ये पूछी नहीं जाती। अब आता है यहाँ पर, यानी कि 1972 में क्या है, जैविक हथियार संधि, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि जैविक हथियार संधि के बारे में कब हुई, तो आपसे ये पता है। तथा
1992 में रासायनिक हथियार संधि यानी कि CWC और बायोलॉजिकल वेपन ट्रीट यानी संधि, वो आपको पूछी जा सकती है कब हुई, ये आपसे पूछी जा सकती है। ऐसे हथियार को बनाने और रखना प्रतिबंध कर दिया गया है। 155 से ज़्यादा देशों ने इस संधि पे यानी BWC और CWC में 181 देशों ने हस्ताक्षर किए और दोनों ने कहीं ना कहीं एक महाशक्ति यानी कि जैसे आपका क्या है बायोलॉजिकल वेपन्स जिसे कहे जाते हैं और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को कहा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी NCERT में इसके दिया गया है उदाहरण, और ये कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब यह ट्रीटियाँ साइन हुई यानी कि संधियाँ साइन हुई, आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आता है यानी 1972 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि यानी कि ABM ने अमेरिका और सोवियत संघ के बैलिस्टिक मिसाइल को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोक लगाया। क्या कहा? रोक लगाया। और ये भी आपका क्वेश्चन अप्रोप्रिएट बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग बैठता है। फिर आता है यानी कि जिसमें क्या है अब यहाँ पर चीज़ें आ जाती है। तो ये क्या है अस्त्र परिशमन संधि यानी कि यहाँ पर इसमें संधि के बारे में पूछा गया। और ये संधि का बारे है यानी कि NPT यानी कि NPT के संधि के बारे में पूछा जा सकता है। क्या है? परमाणु अप्रसरण संधि। तो NPT क्या है? NPT आपकी आ रही है 1968 में। और स्टार्ट क्या है? स्टार्ट आपको पता होना चाहिए स्टार्ट क्या है। अब आपका स्टार्ट यानी अगर आपसे स्टार्ट के बारे में पूछा जाए तो आपकी क्या है स्टार्ट की फुल फॉर्म ये रही आपकी, और यानी सॉल्ट टू, और ये आपकी दोनों की कहीं ना कहीं आपको इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है और नए कॉन्सेप्ट पे कहीं ना कहीं DSSS भी चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा फुल फॉर्म, और कहीं ना कहीं जिससे क्या है बच्चों को एक तरह से जो पढ़ा होगा यानी कि जो पढ़ के गया होगा उसे ही पता होगा। फिर आगे आता है शस्त्रीय नियंत्रण संधि, क्योंकि इसमें परमाणु हथियारों के क्या है एक तरह से कायदे और कानून के दायरे में रखकर कहीं ना कहीं 1977 में पहला परमाणु हथियार बनाने के लिए एक तरह से चीज़ें कहीं ना कहीं संभाली गई थी। आगे चलते हैं और देखते हैं जो इसमें इम्पोर्टेंट है। वैसे मेनली इसमें चैप्टर में कहीं ना कहीं सारी की सारी जितने भी सन है, जो आपका पहला चैप्टर था उसमें कहीं ना कहीं हमने सारी की सारी उसकी संधियों के कहाँ से संधि आ रही हैं और कहाँ से बन रही हैं वो हमने पढ़ लिया था। तो वहीं से रिलेटेड ये चैप्टर बनता है कि इसमें कहाँ से चीज़ें बन रही हैं यानी कौन सी संधि कब हो रही है, तो वो सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है। फिर आता है ये जो इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर आपने बहुत सारी चीज़ें देखी है और समझी होंगी। यानी कि शरणार्थी अपने यानी कि जन्मभूमि को छोड़कर जब कि जो लोग अपने घर बार को छोड़कर यानी छोड़ चुके हैं परंतु राष्ट्रीय सीमा के भीतर ही हैं, उन्हें आंतरिक रूप से क्या है विस्थापित जन कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आंतरिक रूप से विस्थापित जन किसे कहा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। 1990 के दशक में शुरुआती सालों में क्या है इस चीज़ को कश्मीरी पंडित के बारे में कहीं ना कहीं जोड़कर यानी कि कहा गया कि आंतरिक रूप से स्थानिक जन के रूप में उदाहरण के तौर पर कहा गया था। ठीक है। तो इसमें खासकर इस तरह की चीज़ें ज़्यादा दी गई हैं और इस तरह की जो चीज़ें हैं यानी कि कहीं ना कहीं आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, जब भी पेपर बनेगा आपका तो विवादात्मक चीज़ों को छोड़ दिया जाता है। विवादात्मक चीज़ और करंट दोनों अलग अलग चीज़ आएंगी। यानी कि करंट में आपका एक बार को पूछा जा सकता है कि ये हम 9/11 वाला हमला जैसे, और जो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें, पर जो आपका TGT PGT यानी कि जिस तरह के सब्जेक्ट है उस पर कहीं ना कहीं विवादात्मक चीज़ नहीं पूछी जाती। जो पूछी जा सकती है फुल फॉर्म पूछी जा सकती है और ये कब कब संगठन बने इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आता है उनने यानी कि भारत ने 160 देशों में यानी 160 देशों में शामिल हुआ जिन्होंने 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया। क्योटो प्रोटोकॉल में वैश्विक ताप वृद्धि पर काबू रखने के लिए ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने का संबंध में देश का निर्देशन कहीं ना कहीं बात आती है और ये कहीं ना कहीं आपके पॉलिटिकल में सबसे ज़्यादा पूछा गया है। TGT में भी कहीं ना कहीं बार पूछा गया, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर आगे देखते हैं आगे क्या है इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट। इस चैप्टर में और आगे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आगे आ जाते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। ठीक है। तो यानी कि मुश्किल से एक क्वेश्चन
मिल सकता है इस चैप्टर में, 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, और कोई क्वेश्चन नहीं है। और तो सारे आपको समझने के लिए ज़्यादातर बताए गए कि इस तरह के क्वेश्चन कभी कभार पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।